हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों, और कैसा रहा आपका आज का दिन? मेरा तो बहुत अच्छा गया। जैसे आपको पता है, मैंने कमेटी में डाला भी था कि मैं एक ग्रिड के एक एनर्जी पॉइंट में गई थी। 64 योगिनी मंदिर था, बहुत ही प्राचीन मंदिर। और वहाँ पर एक एनर्जी वोटेक्स है, और वहाँ जाके मैंने अपने डीएम के साथ आज ग्रिड रिपेयर किया, और इसकी कमेटी में मैंने पोस्ट डाली है। बट आज का जो ये वीडियो है, इसका एक एक शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ध्यान से सुनिए। कुछ डॉट्स हम जॉइन करेंगे हमारे पिछले वीडियोस से अभी तक के इस वीडियो में। तो सबसे पहले माता दी, जय माता दी बोल के मैं ये आज के इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। सुबह माता का आशीर्वाद भी लेके आई हूँ, और आपको सारा आशीर्वाद, कृपा, दुआएं फ्लो करती हूँ। चलिए, कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण के शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि ये जो ग्रहण आ रहा है ये कुछ अलग है, क्योंकि ये न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको एंगर हील करना है या नहीं, आपको गुस्सा ठीक करना है कि नहीं, आपको ब्लॉकेज पे काम करना है कि नहीं, आपको असन होना है कि नहीं, आपको बेस्ट वर्जन बनना है कि नहीं। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, डिवाइन सीधे इंटरवेंशन होगा। और इस 2 दिन के बीच में मेरे पास जो अर्जेंट सेशंस आए हैं, कई इंटरवेंशन हुए, ठीक है। उसके बाद आज सवेरे मैंने एक कमेटी में पोस्ट डाली थी कि अगर आपके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, या आपके परिवार वाले आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, वॉटेवर, तो मेरी पोस्ट तो खैर ये थी कि जो राहु का प्रभाव है, आप मुझसे राहु पेंडेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बट ऑब्वियस है, जब एनर्जीज आप इस इक्लिप्स सीजन में है, और लगातार न्यू मून, फिर दो एक्लिप्स, फिर इक्विनॉक्स, तो एनर्जी तो लो होनी ही है और नेगेटिविटी रहेगी। और इसीलिए मैंने आपको वो पेंडेंट इस सही टाइम पे आप लोगों के लिए ऑफ़र किया था, क्योंकि ताकि आपको हमको इसी पोर्टल पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन चाहिए। और ये सारे जो सीजन्स, जो पोर्टल्स हैं, ये हमारी एनर्जी लो करते हैं, तो जिससे कि आप अपनी हाई वाइब्रेशन में रहो, आगे आपको गिफ्ट्स मिले, आपका आउटकम अच्छा हो। पर्पस यही था। और मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरा मैसेज था ये चैनलिंग थी। और उस पोस्ट के बाद जितने मेरे सेशंस मेरे पास आए, सब में आप लोग की ज़िंदगी में मैस है, आपके घर के लोग ट्रिगर कर रहे हैं, घर में फाइट्स हो रही हैं, आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपकी एनर्जी ड्रेन की जा रही है, वॉटेवर। तो ये चैनलिंग मुझे आई, ये आप लोग के सेशंस आए, और ये एक्चुअली चैनलिंग थी। बट जब मेरे सेशंस ख़त्म हुए तो मुझे अगेन आप लोग के लिए चैनलिंग हुई, और इसीलिए मुझे इमरजेंसी में इस वक्त लगभग आई थिंक 8 बज रहा है, और मैं आपसे बात कर रही हूँ। दोस्तों, इवन ये जो राहु पेंडेंट के लिए आप लोगों को बोलना भी शायद एक चैनलिंग थी, क्योंकि इस वक्त जो सूर्य ग्रहण था, ये जो एक्लिप्स पोर्टल था, ये पोर्टल है क्वांटम जंपिंग का। अब वीडियो यहाँ से शुरू होता है। मेन बात कि आपकी हाईएस्ट वाइब्रेशन होना कितना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों ने सुना है कि हमें कर्मा अपने क्लियर करने पड़ते हैं। जो हमने पास्ट लाइफ कर्मिक हमारे बैकेजेस हैं वो क्लियर करना है। बट आप लोगों ने एक चीज़ और भी सुनी है, पैरेलल रियलिटी। आपने सुना है टाइमलाइंस, और इस पे हमने चैनल पे कम से कम 2-3 साल से बात कर रहे हैं अबाउट द पैरेलल रियलिटी एंड द क्वांटम जंपिंग, क्वांटम शिफ्ट के बारे में आपने मेरे मुँह से कई बार सुना होगा। तो ये टाइम एक्चुअली शिफ्ट का नहीं है, ये टाइम क्वांटम शिफ्ट का है, जहाँ आप अपने कार्मिक बैगेज को भी स्किप कर सकते हो, जस्ट चूजिंग द टाइमलाइन, द डिज़ायर्ड टाइमलाइन। यस, ध्यान से सुनिए। एंड दैट इज़ दिस अर्जेंट चैनलिंग। बिलीव मी, ये जो टाइम है ये एक मैजिकल टाइम है, जहाँ पर आप
अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को, अपनी पैरेलल रियलिटीज़ को, मतलब अगर आज आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ है, आज आपकी ज़िंदगी में कलह झगड़े सब हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप पैसे की कमी को फील कर रहे हो, आपको कुछ आपके सपने हैं, आपको फॉरेन में जाना है, आपको फॉरेन में जॉब चाहिए, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको वॉट एवर योर डिज़ायर्ड रियलिटी, वॉट एवर यू कैन थिंक, वो पैरेलल वर्जन ऑलरेडी है। इसके बारे में मैंने एक आज से 5 से पहले एक वर्कशॉप में भी बात की थी क्वांटम शिफ्ट के बारे में। तो वो रियलिटी ऑलरेडी है, इसलिए आप सोच पा रहे हो, एंड यू कैन होल्ड दैट रियलिटी एंड थिंग्स विल बी, मतलब लेकिन आपको उसके लिए अपना एक ट्रांसफॉर्म वर्जन बनना पड़ेगा। और एक्चुअली में ये जो एक्लिप्स पोर्टल थी, ये जो 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 टाइम है, ये जो न्यू मून और ये जो पूरा एक्लिप्स सीज़न था, इसके बाद अब ये जो टाइम है ये एक्चुअली वही रियलिटी को ग्रैब करने का टाइम है। आज की जो वो तारीख है जो 23 सितंबर, ये वो एक स्ट्रॉन्ग बीच का वो पॉइंट है, वो पीक है जहाँ पर आप अपनी क्वांटम रियलिटी को ग्रैब कर सकते हो। आई नो आई एम वेरी लेट, क्योंकि मुझे चैनलिंग अभी हुई है, दिन भर आई वॉज इन द ग्रिड, आई वॉज बिजी, बट इट्स ओके। अगर आप पेन से जा रहे हो, अगर आप परेशान हो, अगर इट्स ओके कि अगर आपकी एनर्जी लो हो चुकी है, बट इसीलिए यूनिवर्स ने नाउ जॉइन द डॉट सबलिमिनल 7 मनवाया। मैं पेंडेंट्स लेके आ रही थी आपके लिए, और इसके बाद यूनियन का आज मुझे सिंक्रोसिटीज़ इतनी सारी दिखी ग्रिड पे कि दैट्स द रीज़न कहीं ना कहीं अंदर से हमारे जेम वाले डीएम ने यूनियन वाला आपके नेकलेस आपके लिए लॉन्च कर किया, और इनफैक्ट कल ऑलमोस्ट सब निकल गए। और बट फॉर्चुनेटली आज मुझे नया स्टॉक, दो इट इज़ लिमिटेड, बट मुझे फिर से नया स्टॉक मिला है। खैर ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। पैरेलल रियलिटीज आपके लिए खड़ी हैं, खुली हैं। योर वट एवर द टाइम लाइन यू वॉन्ट टू होल्ड, योर टाइम लाइन्स हैं आपकी। अब इट्स अप टू यू कि आप कौन से वर्जन को चूज़ करते हो। डेफिनेटली आप लोग कहोगे कि मैम आई वॉन्ट टू शिफ्ट, I want my highest timeline, but you have to be very clear, what is your highest reality, what is your highest version। समझ लें आपको क्लियर आज की डेट में हाईएस्ट वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन योर वाइब्रेशन, योर ऑथेंटिक वाइब्रेशन, राइट, योर न्यूट्रलाइज्ड एनर्जी में आना होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली आई डिज़ायर। आप कमेंट बॉक्स में इसको क्लेम कर सकते हैं, लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज का दिन बहुत पावरफुल है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली आई सी माई सेल्फ इन विच रियलिटी, व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट वर्जन। आपके लिए आपका ट्रूएस्ट और हाईएस्ट वर्जन क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विच टाइमलाइन यू आर चूजिंग, ठीक है। यू शुड हैव योर क्लैरिटी, क्लियर विजन, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, जो भी चीज़ें आपके दिन भर के जो ट्रिगर्स हुए या 2-3 दिन से जो ट्रिगर्स हो रहे हैं, उसमें आपको उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा जो आपको सर्व नहीं करती हैं। अगर आप सेम सिमिलर पैटर्न में फंसे रहोगे, उसी लूप में, तो आप इस न्यू टाइमलाइन को एक्सेस या एम्बॉडी नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले इस अप टू यू कितना आपको क्लैरिटी है अपनी न्यूएस्ट फॉर्म के ऊपर, ठीक है। कितना आप मतलब अटैचमेंट को साइड में करके, अब देखिए अटैचमेंट, मैं कितने दिन से अटैचमेंट में बात कर रही थी। अगर आपका अटैचमेंट का इशू हील हो जाएगा राइट नाउ, तो आप वो सब चीज़ लेट गो कर सकते हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। व्हाट इज़ द पावर और वैल्यू ऑफ अटैचमेंट। मैं आप लोगों को तैयार कर रही थी इस क्वांटम शिफ्ट के लिए इतने दिनों से। देन यू हैव टू बिलीव
कि अगर मैंने ये टाइमलाइन चूज़ की है तो इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। आई मतलब गॉड, विद गॉड इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो आपको डाउट अगर हुआ, आपने टाइमलाइन चूज़ की बट यू हैव अ डाउट, नहीं हो पाएगा। क्लैरिटी नहीं है, नहीं हो पाएगा। वाइब्रेशन आपकी लो है, आप संवेदन समन कीजिए, वाइब्रेशन को हाई कीजिए, अपनी नॉर्मल न्यूट्रलाइज एनर्जी में आइए, शेयर्ड फील सुनिए, वॉट एवर आपको हाई वाइब में आना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर सबके डिफ़िकल्ट होती है, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना, अपने अटैचमेंट्स को ब्रेक करना। यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लेट गो। अपने इमोशंस को साइड में रख के लेट गो कीजिए जो आपको सर्व नहीं करता है। ठीक है, और यस, अगर साथ में आपको डिस्कम्फर्ट्स हो रहे हैं, सपोज़ कि ठीक है घर में ट्रिगर्स कम है बट आई एम फीलिंग लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट, और कुछ आपको एवरीथिंग इज इतने सोलर फ्लेयर्स, लाइट कोर्स आप रिसीव कर रहे हो, अंदर प्रोसेसिंग्स हो रही हैं। जब कॉस्मोस में कुछ, ब्रह्मांड में जब कुछ परिवर्तन होता है तो आपके अंदर के ब्रह्मांड में भी परिवर्तन आता ही है। ठीक है, बट हमारी बॉडी उस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो समटाइम्स वी फील लेथार्जिक, समटाइम्स वी फील रेस्टलेस, डिस्टर्ब्स नाइट, वियर्ड ड्रीम्स। ठीक है, या रेस्टलेसनेस, बहुत टायर्ड लग रहा है, सोने का मन कर रहा है, इट्स कम्प्लीटली ओके। योर बॉडी इज़ मेंटेनिंग, वो फाइट कर रही है, जो अंदर चीज़ें चल रही है उसे, इससे डिफेंस मैकेनिज्म, वो एडजस्ट कर रही है। तो बॉडी एडजस्ट कर रही है जो ब्रह्मांड में हो रहा है उसके संग, क्योंकि आपको शिफ्ट करना है, पूरी रियलिटी आपको शिफ्ट करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। तो एटलीस्ट आप ट्रस्ट तो कर सकते हो कि या एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड। तो आप बिलीव तो कर सकते हो कि अगर पूरी कायनात लगी है मुझे उठाने के लिए, असेंड करने के लिए, ट्रांसेंड करने के लिए, तो ऑफकोर्स मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि मैं जो रियलिटी को चूज़ करूँगी वो मेरे लिए होगी ही होगी। सो इट इज़ वेरी ईजी टू बिलीव, राइट। बस आपको खुद को हेल्प करना है कि मैं वो चीज़ लेट गो करूँ जो मुझे नहीं सर्व करता है, वो पैटर्न्स ब्रेक करूँ जो मेरे लिए सही नहीं है। एंड आपको खुद को सपोर्ट करना है कि मैं अपनी न्यूट्रलाइज एनर्जी में रहूँ, अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहूँ। एंड यू शुड हैव क्लैरिटी व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। मैं खुद को कहाँ देखती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। डोंट वरी अबाउट अभी तो मुझे कर्मा क्लियर करना है तब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मा क्लियर करेंगे तब होगा नहीं। मैं कर्मा के नियम को मतलब ये नहीं कह रही कि नहीं कर्मा नहीं होता है, बट क्वांटम शिफ्ट जब वो एनर्जी एक्टिव होती है उस टाइम पे यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। इट्स अ गिफ्ट, इट इज़ इटसेल्फ अ गिफ्ट। एक पॉसिबिलिटी है कि जहाँ आप अपने कर्मा को स्किप कर सकते हो। डोंट यू वांट टू गेट दिस, डोंट यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी? तो आज कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।